हेलो स्टूडेंट्स, हाय, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सक्सीड एजुकेशन। स्टूडेंट्स देखिए, जैसे आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मेंसुरेशन में एक्सरसाइज 12.2 करा रहे हैं, जिसमें 9 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 1 से लेकर के 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और आज मैंने क्वेश्चन नंबर 10 लिया है। ठीक है, ये क्लास 10th के लिए है, क्लास 10th। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 है, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। रिब्स होते हैं तान, छाता आपने देखा होगा अम्ब्रेला। देखिए यहाँ पर मैं उसकी फिगर बना देता हूँ। ये कुछ इस तरह से होता है ना, इस तरह से। ठीक है, ये, और इसमें कितनी रिब्स हैं? 8, है ना। तो देखिए ये तो सामने की होगी, है ना, ये। ठीक है, इस तरह से है, और 3 इसके पीछे, यानी कि टोटल कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएगी, है ना। ये मैंने आपका एम्ब्रेला बना दिया। तो टोटल कितनी रिब्स हैं? 8। ठीक है, विच आर इक्वली स्पेस, यानी कि जिनके बीच में बराबर इक्वली स्पेस है ना। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्किल। अब इसको देखिए फ्लैट सर्किल के टाइप में हम यहाँ पे ले लेते हैं, फ्लैट सर्किल, ये इस तरह से। ठीक है, ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। तो देखिए इसकी जो रेडियस है ना, कैसे? देखिए ये सेंटर पॉइंट हो गया इसका। अब 8 है तो 1, है ना, एक ऐसे कर दीजिए, कितनी होगी? 4, है ना। एक ऐसे कर दीजिए, कितनी होगी? 6, और एक ऐसे कर दीजिए, कितनी हो गई? 8। ठीक है, तो जो इसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्किल, ये कोई भी ले लीजिए, क्योंकि ऑल रेडियस आर इक्वल। तो देन कितनी है? 45 सेंटीमीटर। ओके, 45 सेंटीमीटर, है ना। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब ऑफ द अम्ब्रेला। देखिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसमें कितने वो बन जाएंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रिब्स है तो 8 खाने बन जाएंगे, और सारे इक्वल हैं क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हमने एक का एरिया निकालना है ना। कैसा? सिंपल है। देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ द रेडियस, क्या करेंगे? रेडियस ऑफ द सर्कल 45 सेंटीमीटर। कितना? 45 सेंटीमीटर। ओके, अब कितने खाने हो गए? 8, यानी कि टोटल रिब्स, क्या कर देंगे? टोटल रिब्स इज इक्वल टू 8। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ 1 रिब। देखिए सर्किल का जो एरिया होता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और खाने कितने बन गए इसमें? 8। तो हमने किसका निकालना? 1 का। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 1/8। ठीक है, यानी कि इसका 8वां भाग 1/8। तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बन गया हमारा 1/8 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस क्या है, सीधी सी बात है। रेडियस की जो वैल्यू है इसको पुट कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/8 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी है? 45। देन 45 का स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि 2 बार कर देंगे। 45 मल्टीप्लाई बाय 45। ओके, 1/8 पाई की वैल्यू रख दी, रेडियस रख दी, रेडियस का स्क्वायर है, देन 2 टाइम्स, 2 बार लिख देंगे। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, 2 4 जा 8 एंड 2 से इसे कर दीजिए 11। देन ये हो गया 1/4 इंटू 11/7 इंटू 45 मल्टीप्लाई बाय 45। अब देखिए पहले इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 45 का स्क्वायर। देन क्या हो जाएगा? 1/4, है ना, या आप इसे ऐसे कर दीजिए, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 11। 11/4 7 जा 28, 11/28। और देखिए 45 की 45 में मल्टीप्लाई करेंगे, देन 225। ओके, अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 11 5 जा 55, 5
11 22 5 27 2 11 12 22 अपॉन 28 यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। देखिए केवल आपने फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूले को है ना पुट करना है और उसमें वैल्यू पुट कर देनी है पाई की और रेडियस आर की, और बस कैलकुलेशन कर देनी है, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे सेव कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 11 लिया है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डोंट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। कार के वाइपर आपने देखोगे जो ऐसे शीशे को साफ करते हैं, है ना, उसके जो ब्लेड है उसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर, यानी कि वो एक ऐसे क्वाड्रेंट यानी कि जिसको चतुर्थांश बोलते हैं, है ना, उसमें उसको क्लीन करेगा। तो उसकी जो लेंथ है वाइपर की वो 25 सेंटीमीटर है, ब्लेड जो है ब्लेड की लेंथ 25 सेंटीमीटर है। स्वीपिंग थ्रो एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, ये क्या थीटा हो गया, क्या हो गया थीटा। फॉर द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, है ना, ब्लेड के द्वारा कितना एरिया क्लीन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक फिगर बनाता हूँ। देखिए वाइपर इस तरह से ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है, ऐसे इस तरह से ऐसे, है ना। अब तो ये जो आपका थीटा है ये, है ना, ये है 115, ये क्या हो गया आपका एक क्या सेक्टर बन गया, क्या बन गया ये सेक्टर, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे कर देंगे तो ये एक सर्किल बन जाएगा आपका, ऐसे इस तरह से, ये आपका सर्किल हो गया, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका थीटा कितना हो गया 115, तो एक सेक्टर हो गया। अच्छा 2 वाइपर है तो एक तो ये हो गया आपका, है ना, एक दूसरा है, तो एरिया तो दोनों का सेम होगा क्योंकि ये जो रेडियस है ये भी दोनों की सेम है। भाई इसकी भी जो ब्लेड की लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है और दूसरा जो उसकी भी 25 सेंटीमीटर है, दोनों की सेम है, तो एरिया भी जो क्लीन करेगा वो सेम होगा, उसका जो एरिया होगा वो शीशे का जिसको क्लीन करेगा दोनों सेम होंगे। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस ऑफ द ब्लेड या सर्किल, है ना, वही हम इसको सर्किल बना लेंगे। तो रेडियस ऑफ द ब्लेड 25 सेंटीमीटर, ओके। अब थीटा भी दिया हुआ है तो क्या करेंगे, थीटा ले लेंगे, एंगल थीटा इक्वल टू 115, ओके। बस क्या करना है, एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, किसका लगाएंगे, सर्किल का, सर्किल का, साथ में उसके साथ में क्या करेंगे थीटा अपॉन 360, तो किसका बन जाएगा, सेक्टर का। देखो एरिया क्लीन बाय ब्लेड, है ना, ठीक है। तो देखिए सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर हमने किसका लगाना है, सेक्टर का, मीन्स थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये किसका हुआ, एक वाइपर के लिए, किसके, एक के वाइपर कितने हैं 2, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दोनों का आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू 115 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, ओके, इंटू आर की वैल्यू कितनी है 25, पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके, 25 की 2 बार। अब देखिए अब इसको कट कर दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा बट 2 मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 5 3 जा 15, है ना, 5 2 जा 10 5 3 15, 5 से इसको कर दीजिए, 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10, ठीक है। नेक्स्ट 22/7, इसकी 25 की 25 में मल्टीप्लाई करेंगे, देन स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 625, ओके। अब इसे और कट कर दीजिए, देखिए इससे कर दीजिए 2 से इसे करेंगे ये आ जाएगा 36, ओके।
तो ये आपका हो गया 23/36 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 625। अब और कट कर दीजिए भाई, 2 से कर दीजिए, 2 से ये हो जाएगा 11, ये हो गया आपका 18। ओके, तो ये आपका हो गया 23 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 625 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखिए और भी कुछ कट जाएगा नहीं, और कुछ नहीं कट रहा। तो अब क्या इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले 23 की 11 में करिए, 11 3 जा 33, 3 11 2 जा 22 और 22 और 3 25 अपॉन नहीं मल्टीप्लाई बाय 625 अपॉन 18 6 जा 126। अब एक बार और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 253 की मल्टीप्लाई 625 में तो ये हो जाएगा 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं भाई, आप इसको 126 से डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट में आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ तक अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं। ये 2 का एरिया आ गया, दोनों जो वाइपर उसको क्लीन करेंगे शीशे को, है ना। देखिए इसमें करना कुछ नहीं, केवल मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे हम फिगर बनाते हैं तो फिगर से हम आधा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। भैया सेक्टर बन गया, यहाँ पर सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा की वैल्यू दी हुई है और साथ में रेडियस दी हुई है। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, θ/360 πr²। ठीक है, थीटा की वैल्यू 115 है और आर जो रेडियस वो 25 सेंटीमीटर दी है। 2 की मल्टीप्लाई इसलिए करें क्योंकि दोनों का एक साथ निकाले, टोटल एरिया क्लीन बाय द ब्लेड। ओके, तो देखिए ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 11। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे सेव कर लीजिए। थैंक यू।